हुजूर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ जरकुताय। यहां करीब आ जाओ। मेरा रब कबूल करे इंशाअल्लाह। तुम्हें काइयों और सारे मुसलमानों के लिए लड़ते हुए गाजी बनना नसीब हो। नमाज नमाज दीन का सुतून है। यह अल्लाह से मांगने और उसके हुजूर झुकने का जरिया है। और नमाज हमें 5 मर्तबा याद दिलाती है कि हम उसी के बंदे हैं। वही हमें रिज़्क़ अता करता है। हम इस बात का इकरार करते हैं। ये लो। अब मैं मुसलमान हो गया हूं। मैं वो सब करूंगा जो दीन के लिए जरूरी होता है। बेशक मेरा रब मुझ जैसे कमजोर आदमी को माफ कर देता है। अब मैं उसकी कभी नाफरमानी नहीं करूंगा। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये हमारी किताब है। यही रोशनी है, यही रास्ता है और हमारी निजात का जरिया है। इसकी हर आयत पर अमल करना होगा और अब तक हम इसकी तिलावत करते रहेंगे। माशाअल्लाह। उमर साहब, मेरा फैसला हतमी है। मुसलमानों का मुस्तकबिल आपके जाती मुफाद के लिए तबाह नहीं होने दूंगा। वापस जाइए कबीले। मैंने अपना फैसला सुना दिया था।
हमें मुकद्दस जंग पर जाने से ना रोकें। उस्मान साहब, बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मलहून, पीछे रहो, दोबारा नहीं कहूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूं उस्मान साहब, हमारे रास्ते से हट जाइए, यही बेहतर होगा। उमर साहब, मुझे उस काम पे मजबूर मत करें जो मैं नहीं करना चाहता। रुक जाएं, रुक जाएं आप लोग। मोहतरम शेख। उस्मान साहब, रुक जाएं। मैं आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकता। उमर साहब, आप क्या कर रहे हैं? अपने रास्ते से पलट जाएं। मोहतरम शेख, मुझे आपके इंसाफ पर एतमाद है, लेकिन आप ये उस्मान साहब से कहें कि रुक जाओ, लेकिन आप ये हमें कह रहे हैं। अगर हमें पीछे हटना होता तो ये मसला पैदा ही नहीं होता। आपने उस्मान साहब के अल्फाज की बेअदबी की उमर साहब। तो अब क्या आप मेरे अल्फाज की भी बेअदबी करेंगे? क्या हम पर जिहाद फर्ज नहीं है मोहतरम? जंग फर्ज है और तनाजा पैदा करना हराम है उमर साहब। मोहतरम शेख, आपकी बात का अदब है मुझे। हम यहां पर जिहाद के लिए आए थे, अल्लाह गवाह है, और किसी वजह से नहीं, बल्कि मोहतरम शेख की वजह से मैंने अपना इरादा बदला है। चलो वापस कबीले चलो। हे, हे। उस्मान साहब, मुझे आपसे बात करनी है। हुक्म कीजिए शेख। इस दुश्मनी को खत्म करना ही तुर्कमानों की किस्मत के लिए बेहद जरूरी है। दुरुस्त कहा शेख। हमारे पास एक ही रास्ता है, अर्तुरुल गाजी की वसीयत को पूरा करना होगा। उमर साहब की बेटी मलहून खातून से शादी करनी होगी। दो तुर्क सरदारान के माबैन बढ़ने वाली दुश्मनी को खत्म होना चाहिए। पुराने वक्तों से इसका एक ही तरीका है,
बेटी देना या बेटी लेना। मेरी ख्वाहिश है कि आप मलहून खातून से शादी कर लें। शेख, आप जानते हैं कि आपकी बेटी से मेरी शादी हो चुकी है। हाँ, लेकिन वो औलाद पैदा नहीं कर सकती। काई कबीले के मुस्तकबिल के लिए आपकी औलाद का होना जरूरी है। इसमें मजीद देर ना करें आप। आपने देखा कि वो आपको किस नजर से देखते हैं, वो आप पर कितना यकीन और कितना एतमाद करते हैं। आप पर इन सब की कितनी जिम्मेदारी है उस्मान साहब। आपको किसी सरदार की बेटी के साथ शादी करना होगी जो आपके कबीले को तक़वियत बख्शे। जानता हूं मोहतरम शेख, जानता हूं मैं, लेकिन बाला के साथ ऐसा नहीं कर सकता मैं। बाला को मालूम है कि यह कदम तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन मलहून खातून, उसकी वजह से उसे ज्यादा तकलीफ हो। जो मैंने कहा उस पर गौर करें। जब आपका जहन बन जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि आप बेहतरीन फैसला करेंगे। चलते हैं कमरान अब्दाल, हमारा काम यहां मुकम्मल हुआ। चलिए मोहतरम शेख, चले। सिपाहियों, हम कबीले जाएंगे। या उसने मेरी तिजारत को रोक दिया। जानी दुश्मन के खिलाफ लड़ने जा रहा था, मुझे रास्ते में रोक लिया। मैं उस्मान की हरकतों से तंग आ गया। वो कब तक मेरे कबीले के मुस्तकबिल के सामने रुकावट बनकर बैठा रहेगा? उफ, उफ, उफ। दवली, उफ। उन्हें हमारे बीच नहीं आना चाहिए। उफ, न जाने क्यों हमारे दरमियान आ गए। तोगाए से हिसाब बराबर करने का वक्त था। शेख साहब की वजह से मैंने तोगाए से इंतकाम लेने का मौका गवा दिया। तुमने देखा ना कि उस्मान किस चीज का दिफा कर रहा है। तुर्क सरदारों की नजरों में मुझे काबिले इज्जत बनाने से कैसे रोक रहा है। क्या हम हमेशा उसी के ताबे रहेंगे? बाबा, उस्मान साहब जो चाहते हैं वो आपको उभरने से रोकना नहीं है। तो फिर क्या है? वो यहाँ तक हमें अपने इरादे से आगाह करने आए थे ताकि हम उन्हें समझ सकें। सल्जूक सुल्तान के साथ बस कर दो। मैं इस खैमे से जाना चाहूंगी।
जब आप सच सुनने के लिए तैयार हो तो मैं फिर आऊंगी। मलहून, मैंने जो तुम्हें सिपाही दिए थे वो सारे वापस ले रहा हूं। अब से तुम मेरे किसी काम में मदाखलत नहीं करोगे। अब से सिपाहियों को भी मैं संभालूंगा और तुम कबीले की दूसरी लड़कियों की तरह खेमे में बैठोगी। अब तुम जा सकती हो। आखिरकार तुमने मेरे आगे घुटने टेक दिए निकोला। उस्मान के महसूल का क्या होगा? उस्मान अपना महसूल सुल्तान को अदा करेगा। वो चाहता है कि तुर्क सरदारान समझे कि वो हमें महसूल नहीं दे रहा। खानान के ताबे होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? तुमने कसम खाई थी कि उस्मान को चंगेज खान की नस्ल से तुम मरवा दोगे तो गए। रूहों को तुम नाराज ना कर दो, मुझे डर है ये। मालूम है मुझे, लेकिन जब तक हम दोनों में से कोई मर नहीं जाता, रूहों को कुर्बानी नहीं दी जाएगी। मेरी कसम को इंतजार करना होगा जमुआ। रूहों के अजाब से हमें सिर्फ खून ही बचा सकता है। उस्मान अपना कासिद भेजेगा। वो एक बार फिर हमारी अताअत का इज़हार करना चाहेगा। सब्र करो, अब तुम जाओ। आप कब वापस आए उस्मान? खुश आमदीद। शिकार कैसा रहा? एक शिकारी और हिरन। एक पुरानी कहानी है। आप उसे मारना नहीं चाहते, लेकिन उसे मारना है। क्योंकि आपको उसे मारना है तो आप मारेंगे उस्मान। उसे मारने से पहले उसकी नजरों से नजरें मिलानी चाहिए। फैसला कर चुका हूं मैं।
यहां हो बाला, आ जाओ। खाई कबीले को एक वारिस देने के लिए एक और निगाह करूंगा मैं। आपने एक अच्छा और सही फैसला किया है उस्मान साहब। फिर बताएं, कोई है क्या आपके जहन में? हाँ, बिल्कुल है। लेकिन दिल तुम्हारे लिए धड़कता है। जहन की जहां तक बात है, शेख अदावाली की ख्वाहिश भी वही है। क्या मेरे बाबा ने कहा है ये आपको? मेरे बाबा ने? कौन है वो खातून? उसे जानती हूं क्या मैं? किजल खानदान से उमर साहब की बेटी मलहून खातून। बाबा ने उसका नाम लिया है? अच्छा, आपने फैसला कर लिया है, मुबारक हो। अच्छा है, आला नसब से है वो और खुश शक्ल है। अच्छी खातून साबित होगी वो। मुनासिब है आपके लिए। वो आपको खूबसूरत औलाद देगी। और वारिस का मामला खत्म हो जाएगा। ये फैसला दुश्मनी खत्म करने का फैसला है दोनों कबाइल के बीच। अगर तो तुम ऐसा नहीं चाहती, अगर मलहून खातून के लिए राजी नहीं हो, तो हम तलाश कर लेंगे किसी और को। उस्मान साहब, शेख अदावाली की आरज़ू है ये, और वो मेरे बाबा हैं, मेरे दिल को बेहतर जानते हैं। वो जानते हैं कि ये फैसला हमारे हक में बेहतर होगा। मलहून खातून से शादी करेंगे उन्होंने कहा है, तो कहने को क्या बाकी रह जाता है। शादी करें।
आपका फैसला दुरुस्त है। मलहून खातून आपके लिए मुनासिब रहेंगी। इस तरह अर्तुरुल हासी की वसीयत शेख अदब अली की आरज़ू पूरी हो जाएगी। काई कबीले को वारिस मिलना चाहिए। लेकिन अब इजाजत चाहिए, अकेले रहना चाहती हूं मैं। पहले आपकी बेटी ने गद्दारी की और अब आपने। मुझे हैरानी है कि इस बार आप क्या उज़्र पेश करेंगे। उस्मान उमर साहब, आप वो सरदार हैं जिसने देहातों को भी ललकारा और अपने बेटों तक को खो दिया, लेकिन उस्मान की एक गरज के सामने आप झुक गए। हाँ, वाह उमर साहब वाह। निकोला, अपनी हद में रहो। हद में रहना तो उस्मान ने सिखाया है आपको। उमर साहब, आप सिर्फ मुट्ठी भर जमीन के लिए उस्मान के ताबे हो गए। और उसने क्या किया? उसने आपके सबसे बड़े दुश्मन के खिलाफ आपके हाथों को बांध दिया। निकोला, सुल्तान ने उसे सारे इख्तियारात दे दिए। अब इन सरहदों को फतह करने से उस्मान को कोई नहीं रोक सकता। अब आप क्या करेंगे? अपने नए सुल्तान के आगे अपनी गर्दन झुकाने के लिए तैयार हो जाएं उमर साहब। बहुत हो गया, तुम बहुत दूर निकल गए हो। तो गाय के साथ मामला खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब खत्म नहीं हुआ? अपने दुश्मन के सर के लिए मैं ना तो उस्मान, ना सुल्तान और ना ही केहातू से इजाजत तलब करूंगा। मैं यहां इसी बारे में बात करने आया था। अगर तुम में अभी भी हिम्मत है तो तुम्हें बताना चाहता हूं। तो गाय पर हमला करने के लिए तैयार हूं मैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं उमर साहब, लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि एक बार फिर आप मुझे धोखा नहीं देंगे? मैं इसके लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता हूं। मैं तो गाय का सर लेने के लिए जाऊंगा। तुम्हारे साथ क्या तुम्हारे बिना? तो फिर अस्सलामु अलैकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम उमर साहब। इनागोल में मेरा एक जरूरी काम था, लेकिन जब मुझे ये मालूम हुआ कि शेख साहब मिलना चाहते हैं तो मैं यहाँ आ गया। क्या बात है मोहतरम, क्या कोई अहम मसला है? मसला अहम है उमर साहब, तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाह। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि दो अजीम तुर्क सरदारों के दरमियान दुश्मनी को बरकरार रखना दुरुस्त नहीं है। इस दुश्मनी के खात्मे के लिए और दो कबाइल के ताल्लुक को मजीद मुस्तहकम करने के लिए जो करना चाहिए वो वाज़ेह है। शादी का होना। उस्मान साहब के साथ आपकी बेटी मलहून खातून की शादी होना इस इत्तेहाद को मुस्तहकम करेगी। अलबत्ता
इस बारे में फैसला तो आप ही ने करना है उमर साहब। मुझे यकीन है आप अच्छा फैसला करेंगे। मोहतरम, आपने इतनी आसानी से ये सब कह दिया। मैं अपनी हैरत की माफी चाहता हूं मोहतरम शेख। जब भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम तैयार होंगे। शुक्रिया। उस्मान साहब, इसके लिए अगर खुद हाजिर होते तो मुनासिब होगा मोहतरम शेख। मुझे आपके इस्तकबाल का शरफ हासिल होगा। अस्तगफिरुल्लाह। उस्मान साहब के साथ हम आपकी तरफ आएंगे इंशाअल्लाह। आपका आना सर आंखों पर। अब आपकी इजाजत से जाना चाहूंगा। आप जा सकते हैं उमर साहब। हाँ। शुक्रिया। अपनी मोहब्बत को दे देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ मेरी जान, मेरा दिल, मेरी प्यारी बेटी, बैठो। है, तुम्हें अपनी मोहब्बत के इम्तिहान से गुजरना है। मेरा रब तुम्हें सब्र अता करे। बाबा जान, मेरे दिल में आग लगी है। वो लोग जिनके दिलों में आग सुलग रही होती है, वो दुनिया की गंदगी से पाक होते हैं बाला। अगर दिलों में तपिश ना हो तो आंखों से आंसू भी ना निकले, और अगर आंसू ना निकले तो फिर ये जान लेना कि गुनाह भी नहीं धुल सकते। लगता है मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं। अश्कबार हूं मैं, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं है बाबा। करीब आओ, आओ। बाबा, मेरे बाबा जान, एर्ले खान, काली रूहों को मेरे पास भेजो। हमारे इंतकाम का दिन करीब आ रहा है। उनकी रूह ने पूरी दुनिया को घेर लिया है। इस सरजमीन की मट्टी खून उगलेगी। हमारी तलवारें बाद में नहाएंगी। हमारे इंतकाम किया हमारे सारे दुश्मनों को जला देगी।
पहले खान और काली रूहों की ताकत काला शमन गाय के साथ है। रुक जाओ। तुम अपने सिपाहियों से मशक़ें ना करवाओ तो बेहतर होगा। तो गाय, एक दूसरे से आपस में लड़ने के बजाय एक मर्द की तरह लड़ने के लिए कुव्वत बहाल करने दो। उमर बहुत जल्द तुम पर एक डरावने ख्वाब की तरह नाजिल होने वाला है। थुस 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 थुस। मैंने कहा भी था उस्मान तुमसे गद्दारी करेगा, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जल्द तुम्हें इसका नतीजा पता चलेगा। तुम्हारी जबान पे तुम्हारे दिल की तरह जहरीली है। उमर और उसके सिपाही तुम्हारे लिए मसला नहीं, लेकिन मुझे जिसकी फिक्र है वो है उस्मान। क्या तुम्हें लगता है कि उमर जब उस्मान के मातहत है तो वो उससे पूछे बगैर इसकी हिम्मत कर सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। तो गाय, शायद अब तुम्हें कुछ समझ आए। क्यों ना हम दोनों हाथ मिला लें? अगर मैंने जो कहा उससे कुछ मुख्तलिफ हुआ तो मैं उसकी कीमत के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर ये सच हुआ, तुम जो जानते हो मुझे बताओ। उमर जान चुका है कि तुम्हारे सिपाही कहां हैं। उस्मान से। वो यहां इस पहाड़ी के दामन से हमला करेंगे। तुम्हें कैसे पता? उस्मान के कबीले में तो कोई नहीं, लेकिन उमर के कबीले में हमारा जासूस है। क्या? तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते। गेहातू का वैशी शिकारी काला शमन तो गाय, शिकार का वक्त आ चुका है। शमा, नौकरों को तैयार करो। अगर निकोला सच्चा है तो आज बहुत खून बहेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, खून बहाने का वक्त आ गया है। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। काफी भारी लग रहा है। मैं आपकी मदद कर देता हूं। लाइए इधर। ये संदूक कैसे उठाने वाले थे? अगर इसके नीचे आ गए ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। चले।
मैं मदद कर देता हूं। ये काराजा हिसार के सेब है ना? लेकिन ये बेल्जिक से आ रहे हैं। ये आपको कैसे मालूम हुआ? बेल्जिक के अंगूरों की खट्टी खुशबू इन सेबों में फैल गई है। इसका मतलब आपको खुशबुएं याद रह जाती हैं। आप अपना नाम बताएं, मैं वो भी कभी नहीं भूलूंगा। यकीन करें, नहीं भूलूंगा कभी। गोकतुक सिपाही, आप हमें भूल गए। जाना होगा मुझे। सोया, ये नाम भूल जाएंगे आप। सिपाहियों, यहां भी मदद करो जरा। हुजूर, हुजूर, निकोला अभी तक कहीं नजर नहीं आया। हुजूर, ये कहना मेरी हद नहीं है, लेकिन निकोला हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। वो ऐसा क्यों करेगा बहादुर? आखिर क्यों? उसे तो गाय से इतनी ही नफरत है जितनी की मुझे। वो खुशहाली को बदहाली में क्यों बदलेगा? वो आएगा, देखना, वो जरूर आएगा। गद्दारी की कीमत कुर्बानी से अदा होती है, उमर साहब। आप कहाँ हैं बाबा? कहाँ हैं आप? हुजूर, वो अभी तक नहीं आया। अब हम क्या करें? इतनी कोशिशों के बाद कामयाबी के करीब पहुंचकर हम वापस नहीं जा सकते बहादुर। तुम निकोला के आने वाले रास्ते पर एक आखिरी निगाह डालो। अगर वो नहीं आता तो सही वक्त आने पर हिसाब बराबर कर लेंगे। अब ये सब कुछ हम पर है, जरूरत पड़ी तो शहीद भी हो जाएंगे। जैसे आपका हुक्म हुजूर। चलो। या अल्लाह, हमें इस मुश्किल वक्त में फातिह बना। हमला! हमला! सिपाहियों, घेरा बनाओ, आपस में जुड़ जाओ, एक दूसरे को संभालो। तो गाय! शिकारी खुद शिकार हो गया उमर साहब। सिपाहियों,
हमला। मंगोल आ गए। बचाओ अपने आप को, भागो यहाँ से। मेरे बच्चे, तुम निकल जाओ यहाँ से। हमला हो गया, मंगोलों ने हमला कर दिया हम पर। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा नहीं मिल रहा। खान की खातिर। इनकी लाशों के टुकड़े टुकड़े कर दो। इनकी रूहें एर्ने खान को दे दो। इन पर रहम मत करना, हर किसी को मार दो। छोड़ दो मुझे, मुझे मत मारो।
आखिर तुम मेरे शिकंजे में आ गए उमर साहब। मैं इस सरजमीन से तुम्हारा मनहूस साया मिटा दूंगा। मैं तुम्हारी लाश कबों को दूंगा, हर रूह अहले खान को। तो गाय की हिफाजत करो। हुजूर! 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 या अल्लाह, ये क्या हो गया? हुजूर! हुजूर! और डालो, किसी को नहीं छोड़ना। आप जल्दी वापस आ गए उस्मान। ये बताएं, उमर साहब और मलहून खातून कैसे हैं? उमर साहब कबीले में नहीं थे, वहां कोई बात नहीं हुई। क्या मैं खाना लगा दूं? मुझे भूख नहीं है बाला। ठीक है, फिर जब भूख लगे तो बता दीजिएगा। बस बहुत हो गया, अब हम जा रहे हैं।
जाओ बेटा, आ जाओ। मेरी मदद करो बेटा। मेरी मदद करो, मदद करो मेरी। देखो तो जरा, आ जाओ। डरो नहीं बेटा। आलाजा, हमें जल्दी से आग जलानी होगी जख्मों को दागने के लिए। पहले बच्चों को देखो, फिर औरतों को। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? उमर साहब की मेराज खाक का ढेर बन गई। हम जा रहे हैं। मैंने क्या कर दिया बहादुर? ये मुझसे क्या हो गया? धोखा हुआ हमसे। इंतकाम की आग में जलकर मैं खुद खाक हो गया हूं। अपने साथ साथ अपने सिपाहियों को, औरतों और मासूम बच्चों को। मेरी बेटी आंखें खोलो। इस आग में झुलसाया है। ये सब मेरी गलती है। आंखें खोलो मेरी बेटी। बाबा, आंखें खोलो। आप जख्मी हैं? निकोला ने मेरे साथ खेल खेला है।
उसने कहा था कि हम मिलकर तुगाए को मारेंगे, और तुगाए को भी इसकी खबर थी। और अचानक उसने मेरे कबीले पर हमला कर दिया, निहत्ते कबीले पर। आंखें खोलो मेरी बेटी, उठो ना मेरी बेटी। हुजूर, उन्होंने हमारे साथ ये क्या कर दिया? हुजूर, मेरी बेटी इतनी जख्मी हो गई, वो आंखें नहीं खोल रही। बाबा, मुझे अपना जख्म दिखाएं। मेरा जख्म मेरे जिस्म पर नहीं, मेरी रूह पर है, और इसका कोई इलाज नहीं। आए मेरी बच्ची। उमर साहब अब कभी नहीं खड़े हो पाएंगे। अब उस्मान की बारी है। गेहातू का तैगफूर या अर्गोचू, उसके हुक्म का क्या होगा? वो समझ जाएगा कि वो तुर्कों को महल से हुक्म चलाकर काबू नहीं कर सकता। इन सरजमीनों का वाहिद मालिक मैं हूँ। उमर साहब को उनकी औकात याद दिला दी है। वो दोबारा हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते। क्या उमर साहब उस्मान को बताए बगैर ऐसा कुछ भी कर सकते हैं? जमा उस्मान, मेरा तुम्हारे साथ अब सिर्फ एक ही मुआहदा है, और वो है मौत का मुआहदा। उस्मान साहब आए हैं।
अल्लाह सब पर रहम करे। मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। शुक्रिया उस्मान साहब। कुछ नहीं होगा इसे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हुजूर। अल्लाह हिफाजत करेगा, फिक्र मत कीजिए। उस्मान साहब, देखिए हमारे साथ क्या हो गया। उमर साहब, मलहून खातून, आपका दर्द हमारा दर्द, आपका दुख हमारा दुख है। इंतहाई अफसोस हुआ। यह सरजमीन है हमारा घर है, और इस बात की हकीकत हमारे शोहदा की कब्रों से साबित हो चुकी है। लेकिन इन शोहदा का इंतकाम लिया जाएगा, फिक्र मत कीजिए। शुक्रिया उस्मान साहब। जरा बताइए मुझे, उन्होंने ये सब कैसे किया? शेख अनाबाली और आपके जाने के बाद हमारे कबीले पर हमला हो गया उस्मान साहब। उमर साहब, हम आपके मदऊ करने पर आए थे और आप उस वक्त नहीं थे। क्या उसी का फायदा उठाया तो गाय ने? हमारे चरवाहों और बाजंतीनियों के दरमियान दूर तक फैले घास के मैदानों में तनाज़ा पैदा हुआ। मैं उसी सूरत हाल को देखने गया था। तो गाय के साथ मुआहिदा कोई माने नहीं रखता। आप भी जरा एहतियात से काम लीजिएगा। मैंने अपने कुछ सिपाही आपकी हुदूद के इतराफ में छोड़ दिए हैं। आप बेफिक्र रहिए। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब। उमर साहब, आराम कीजिए जाकर। मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। ठीक है उस्मान साहब, ठीक है।
क्या आपके बाबा का भी इंतकाल हो गया है? मैंने अपने बाबा को कभी नहीं देखा। मेरे लिए कबीला ही सब कुछ था, मेरी मां भी, और मेरे बाबा भी। तुम्हारे लिए भी ऐसा ही होगा। तुम्हारा शौहर होगा, बच्चे होंगे तुम्हारे। तुम अपने शहीद बाबा की इज्जत को अपने बच्चों में मुंतकिल करोगी। फख्र के साथ। ये आंसू जब मायूस सरजमीन पर इनके कतरे पड़ेंगे तो इस सरजमीन पर उम्मीद पड़ेगी बच्चे। सलजान खातून और बाला को जिला वतन कर दिया जाएगा। बाबा, तुम एक बाप की तरह मेरा एहतराम कब करोगी? जब आप एक हकीकी बाप की तरह पेश आना शुरू करेंगे। बेटी, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। आप मेरे बाबा नहीं है, नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि अगर बाबा भी गद्दार हैं तो उनका खून आप पर हलाल है। रिवायात जो कहती हैं वही करें आप। हमने इस जंग में हिस्सा ना लेकर तवाज़ुन को खराब किया है निकोला। जंग सिर्फ और सिर्फ एक तवाज़ुन का खेल है जैसन। मेरा मंसूबा काम कर रहा है, जल्द ही खुशखबरी भी आती होगी। क्या हमारा असल दुश्मन तोगाई नहीं है? हम उसे इस जंग में मार नहीं सकते? मेरे सारे सिपाही सलामत हैं और मेरे दुश्मनों के सिपाही एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं। शायद उमर साहब के होते हुए हमें तोगाई पर हमला करना चाहिए था। उमर साहब, तोगाई की भी हिम्मत अब तक जवाब दे चुकी होगी। निकोला, कासिद आया है। तोगाई ने उमर और उसकी फौज को तबाह कर दिया और उसके कबीले को आग लगा दी। क्या कहा था मैंने तुमसे जैसन? असल जंग तो अब शुरू हुई है। सुल्तान ने उस्मान से जो वादा किया था वो टूट गया। अब उमर जाकर उस्मान की मदद तलब करेगा और उस्मान तोगाई पर हमला करेगा। और अगर उस्मान ने तोगाई पर हमला नहीं किया तो क्या होगा? तोगाई उस्मान पर हमला करेगा और फिर हम क्या करेंगे जानते हो? हमारा एक सिपाही भी नहीं मरेगा, एक सिपाही भी नहीं मरेगा हमारा। हम सिर्फ यहां बैठकर वैश्यों को एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े करते देखेंगे। जब वैश्यों की जंग खत्म हो जाएगी, हम उन तमाम कीड़ों को कुचल देंगे जो जिंदा रह जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। कबीले आने वाले हर रास्ते पर हमारे सिपाही मौजूद हैं और हमारे तीरंदाज भी बिल्कुल तैयार हैं। और पानी वाला रास्ता? उनमें से 2 को नाकाबिले इस्तेमाल बना दिया है। तोगाई के पास इंतखाब के लिए ज्यादा रास्ते नहीं हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो कबीले में ना घुस पाएं, लेकिन अगर वो किसी तरह से कामयाब हो जाते हैं
तो उन्हें मौत का मुंह देखना होगा। काई कबीला जंग के लिए तैयार है, लेकिन मैं शोध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। हुजूर, खैर तो है बायसुंगुर? हुजूर, एक मंगोल नौकर संदूक लेकर आ रहा था हुजूर। जब हमारे खोजी ने उसका ताकुब किया तो वो ये छोड़कर भाग गया। चलो खोलो इसे। ये लीजिए हुजूर। तोगाई की तरफ से उमर साहब ने जैसे ही हम पे वार किया तो हमारे दरमियान मुआहिदा खत्म हो गया, और अगली बारी काई कबीले की है। इस कदर हिर्स, इतना गुरूर, हमें सोचना चाहिए था कि वो ऐसी गलती कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो उसने जो लिखा वो सच है तो फिर वाज़ेह है कि उन्होंने मेरी खिलाफ वर्जी की। उनसे तो अब हिसाब लिया जाएगा, उनसे तो अब इस चीज का हिसाब जरूर लिया जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं उस्मान साहब, वो खुद ही आ गए। आने दीजिए उन्हें, आने दीजिए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है। आ तो जाए पहले उमर साहब, पहले आ तो जाइए। उमर साहब, क्या ये वाकई सच है? बताइए मुझे। हाँ, ये सच है। क्या कह रहे हैं ये? उमर साहब, खेमे में चले, गुस्सा काबू से बाहर हो रहा है। आ जाएं। आ जाएं।
अंदर चल के इसका हिसाब लेता हूं आपसे। मलहून खातून, आप बाहर इंतजार कीजिए। उमर साहब से अकेले में बात करना चाहता हूं। कल मैं आपकी तरफ आया था, शेख अदब अली और भाई गुंदूज साहब के साथ। हमने अपना वादा पूरा करने का इंतजार किया, लेकिन आप नहीं आए। कहां थे? कहां गए थे? मैंने आपको खबरदार किया था कि आप अकेले कोई काम नहीं करेंगे, और हर दफा आपने हमें मुसीबतों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं आप? हाँ, बहुत सिपाही शहीद हो गए। जिम्मेदार हैं आप मासूमों के खून के। पूरे तुर्क कबाइल का मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। वजह बताइए उमर साहब, वजह। मैंने सुल्तान से बात की, बताया था। हमने मिलकर जो कुछ सोचा था हर चीज तबाह कर दी आपने। इजाफी नफरी की आमद से पहले इल्हान की सल्तनत के खिलाफ मैं खड़ा हूं अकेला। अब बताइए, बताइए ना, जो कुछ आपने किया उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? बताएं मुझे। ये कमान किस लिए है उस्मान साहब? याद नहीं कि आपको ये कमान? ये वो है जो ओज खान ने गुनहान बेटे को दी। गुनहान ने दिलेर फरजंद काई को दी। मालूम होना चाहिए इस रियासत के वारिस है वो। आपको ये समझ में क्यों नहीं आता? जवाब चाहिए। इस कमान के साथ खड़ा होने को कहा था, इसके खिलाफ नहीं। आप सही थे, आप सही हैं उस्मान साहब। मैं इस कमान के साथ नहीं,
इसके खिलाफ खड़ा हूं उस्मान साहब। लेकिन अब मजीद इसके खिलाफ नहीं रह सकता। अब जबकि आपके लिए एक बोझ के अलावा कुछ नहीं हूं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। हम जैसे यहां आए थे वैसे ही लौट जाएंगे। इन सरजमीनों को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अच्छा फैसला होगा। हमने तमाम इक़दामात उठा लिए हैं। अगर तोगाई यहाँ आने की कोशिश करता है तो वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकता। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अब तो मैं उसके आने की दुआ कर रहा हूँ, रहा नहीं जा रहा मुझसे। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। अचानक इसको क्या हुआ? मेरे भाई को इश्क हो गया है। आराम से। माफी चाहता हूं, मैं डराना नहीं चाहता था आपको। नहीं, मैं डरी नहीं। आप इस तरह अचानक से आ गए। ऐसे घूर क्यों रहे हैं? आपकी आंखें। क्यों, क्या हुआ इन्हें? इनमें इतनी परेशानी क्यों? सुनने में आया है कि मंगोल आ रहे हैं। जब मैं आपके पास यहां मौजूद हूं तो डर किस बात का? तो उससे क्या होगा? मैं हूं ना यहां आपकी हिफाजत के लिए। सिर्फ मेरी हिफाजत? हाँ, यहां और भी सिपाही हैं, हर कोई महफूज है। ठीक है। आइकल रुको। आपको ये लेना होगा। वाह 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 वाह, गोकतोक को देखो। क्यों, क्या हुआ उसको? उसे जरूर प्यार हो गया है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मुझे नहीं पता होगा,
लोगों की जासूसी करना शर्म की बात है। चलो काम करें। तुम जाओ, मैं देख कर आता हूं। झरकुताए, झरकुताए। बस यही है, मेरे माँ बाप नहीं रहे, मैं अकेली लड़की सोत में रहती हूँ, फलों को बेचकर ही अपनी ज़रूरियात पूरी करती हूँ। इसे खाएं, ताज़ा है। यकीनन ताज़ा है। आप इसे खाते क्यों नहीं? शर्म आ रही है। ये शर्मिला है, शर्मिला है थोड़ा मेरे भाई। झरकुताए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आईगुल ने स्टार्ट किया, वो आना चाहती थी। आईगुल, इसे तुम नहीं कहोगे तो मैं खाऊंगा। झरकुताए, मुझे दो। झरकुताए, आईगुल, तुम भी खाओ। जाओ। चलो, जाना है। झरकुताए, हाँ, झरकुताए। चलो। झरकुताए। पागल हैं ये दोनों। मुझे जाना चाहिए अब। बहुत काम बाकी है। फिर मिलेंगे। चलता हूं। देखो ये दोबारा फटेगा तो नहीं। बहुत मजबूती से सिया है। लगता है ये नहीं फटेगा। अगर ये कभी फटा तो फिर यहीं से फटेगा जहां से ये टांके लगे हैं। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम शेख। वालेकुम अस्सलाम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम शेख मोहतरम, इजाजत दीजिए। तशरीफ रखें उस्मान साहब। मोहतरम शेख, मसला तो सुन ही लिया होगा आपने। मैंने सुना है उस्मान साहब, सुना है। जब मैं अपने कबीले में अमन कायम करने की कोशिश कर रहा था तो मेरा मुआहिदा तोड़ने के लिए वो तोगाई पर हमलावर हो गए। मोहतरम शेख, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इसकी कीमत चुकाने के लिए जानी नुकसान होगा।
चमड़े की सिलाई मुश्किल होती है उस्मान साहब। दो मुख्तलिफ चमड़ों को आपस में जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन काटना आसान होता है। दो चमड़ों को एक दूसरे से अलग करना आसान है। इनमें से मुश्किल काम आपने करना है। उमर साहब ने आसान काम को तरजीह दी है। लेकिन एक तरीका और भी है। एक बार फिर इन दो चमड़ों को बिना हिम्मत हारे, बगैर थके, नए सिरे से सिया जाए। क्यों, क्या हुआ? क्या ऐसा करना आपको बर्दाश्त नहीं? ऐसा वही कर सकते हैं जिनके हदफ और हौसले बुलंद होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो दोबारा कोशिश करके अलग होने वालों को जोड़ते हैं।